हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्त मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों की जवाब लेकर। जैसे भाइयों की लगातार कमेंट आ रही कि सर उत्तर प्रदेश का लेखपाल का रिजल्ट कब तक आउट हो सकता है, यानी कि जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसका केस चल रहा है, क्या वो कब तक फाइनल होगा, 1 या 2 डेट में फाइनल हो जाएगा, होगा भी या नहीं होगा, क्या हमें अभी इसका लंबा इंतजार करना होगा। तो दोस्तों आपके जितने भी डाउट है और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके आपने जो भी मेरे से क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं उन सभी क्वेश्चन को टाइप कर लेकर आ चुका हूं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलती है रियल ऑथेंटिक और प्रूफ के तौर पर ही आपको जानकारी दी जाती है। तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं ले, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि लेखपाल का रिजल्ट आपका कब तक जारी हो सकता है और जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है वो कब तक फाइनल हो सकता है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल रिजल्ट अपडेट 2023 भर्ती अंतिम दौर से गुजर रही है, तैयार हो जाए। दोस्तों आपने सही सुना, जो आपकी भर्ती है बिल्कुल ही अंतिम दौर से गुजर रही है। मात्र 1 से 2 डेट का और इंतजार करना होगा, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख है वो बच्चों के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, बच्चों के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आपके 3 क्वेश्चन है उन्हीं के सभी को कॉमन अंक मिलने वाले हैं। यानी कि जो बच्चा 1 या 2 नंबर से बॉर्डर पर रुका हुआ था और वे सोच रहा था कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उस बच्चों को आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इस भर्ती के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की नहीं है। भर्ती आपकी अंतिम दौर से गुजर रही है। आपको मात्र 1 या 2 डेट का इंतजार करना होगा। जैसे कोई जजमेंट निकल कर आता है तो तुरंत मैं आपको बता दूंगा कि फैसला किसके पक्ष में गया है, परंतु जो अब तक कोर्ट का रवैया देखा गया है वो बच्चों के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कोर्ट का रुख बच्चों के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ जो आपका कोर्ट का रुख है वो बच्चों के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है। तो बिल्कुल भी आपकी परेशान ना हो, और जो आपके 3 क्वेश्चन है उनको सभी को नंबर मिलने वाले हैं। कोई भी भाई इन क्वेश्चनों को लेकर परेशान ना हो कि उन बंदों को नंबर मिलेंगे मुझे नहीं मिलेंगे, नहीं भाई, सभी को इनके कॉमन अंक मिलने वाले हैं। जिन क्वेश्चन के मिलेंगे सभी को नंबर। अब तो मौजा की जो 3 क्वेश्चन है विभाग इन्हें हटा नहीं रहा है। इन जो 3 क्वेश्चन इनको सभी को कॉमन अंक मिलेंगे। उसने चाहे इन बंदों ने इन क्वेश्चन को करे हैं या नहीं है, परंतु इन 3 क्वेश्चन के सभी को कॉमन अंक मिलने वाले हैं। मई तक ट्रेनिंग पर पहुंच जाओगे, बिग अपडेट। हाँ दोस्तों, मई तक आपकी कवायद चल रही है, मई के लास्ट तक। कब तक? मई के लास्ट तक आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट बनकर तैयार है ऑलरेडी। किसका? वो उसका जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आना बाकी है। जैसे ही उसका जजमेंट आता है तो 1 से 2 दिन के अंदर आपका इसका लेखपाल का रिजल्ट UP SSC विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर हाल में जारी कर दिया जाएगा। जो आपका रिजल्ट रुका हो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट की वजह से ही रुका है, यानी कि जब तक वहां से केस फाइनल नहीं हो जाता तब तक आपका रिजल्ट बिल्कुल भी आउट नहीं होगा। और जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट से यानी कि 1 से 2 डेट, कब? 1 से 2 डेट के अंदर ही आपका केस भी फाइनल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मई तक ट्रेनिंग पर पहुंच जाओगे, यानी कि मई शुरू तक, मई लास्ट तक। कब तक? मई लास्ट तक, यानी कि मई के अंतिम सप्ताह तक आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। जो बच्चा बॉर्डर पर रुका हुआ था वो अब सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, यानी जो बच्चा 1 या 2 नंबर से रुका हुआ था और वह सोच रहा था कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उन बच्चों को भी इसमें फाइनल सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फाइनल आंसर की इस दिन ओरिजिनल डेट भी जारी, यानी कि जिस दिन आपका रिजल्ट आउट होगा तो उसके 5 से 6 घंटे पहले, 5 से 6 घंटे पहले आपकी फाइनल आंसर की यानी कि रिवाइड आंसर की भी आपकी जारी कर दी जाएगी, जिसमें 3 क्वेश्चन के बारे में भी जिक्र किया जाएगा कि किन बच्चों को कितने नंबर मिले, किसी को नहीं मिले, या मिले तो सभी को इनके नंबर मिले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अब इसकी नंबर की बात कर लेते हैं। यदि आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप 100% सेव और आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यूआर वाले भाइयों की बात करता हूँ। किसकी? यूआर की बात करती है। यदि इन भाइयों के नंबर 78 से 80 क्वेश्चन के आसपास सही है तो ये 100% सेव है और अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। वहीं मैं ओबीसी, किसकी? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भाइयों की बात करता हूँ। यदि इन भाइयों के नंबर 75+, कितने? 75+ बिल्कुल सही है, तो ये 100% सेव है और अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। वहीं मैं एससी वालों की बात करता हूँ। एससी वाले 70 नंबर के आसपास, और जो हमारे एसटी वाले भाई हैं, एससी वाले 70 नंबर के आसपास, जो एसटी वाले भाई है ये 65 नंबर के आसपास बिल्कुल सेफ है और 100% इनका फाइनल सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। अब मैं फीमेल कैटेगरी यूआर की बात करता हूँ। यदि इन बहनों के नंबर 70 क्वेश्चन के आसपास सही बन रहे तो ये 100% सेफ है और अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। वहीं मैं ओबीसी, किसकी? ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों की बात करता हूँ। यदि इन बहनों के नंबर 67 से 68 क्वेश्चन के आसपास बन रही हैं तो ये 100% सेफ है और अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। वहीं में 80 फीमेल कैटेगरी 65 क्वेश्चन के आसपास सही है, और जो एसटी कैटेगरी है वो 60 क्वेश्चन के आसपास बिल्कुल सेफ नज़र देखी जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक्स सर्विसमैन, क्या एक्स सर्विसमैन और जो आपके फ्रीडम फाइटर, यदि इनके 60 क्वेश्चन बिल्कुल सही बन रहे हैं तो ये 100% सेफ है और अपने डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपका लेखपाल का रिजल्ट कब तक आ सकता है। जो आपका लेखपाल का रिजल्ट आने की प्रबल संभावना जताई जा रही है, कब तक? यानी कि 15 मार्च तक। कब तक? 15 मार्च तक आपका रिजल्ट UP SSC विभाग हर हाल में जारी कर देगा। यदि 1 से 2 डेट के अंदर आपका फाइनल डिसीजन आता है तो फरवरी लास्ट तक भी आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आपको यही जानकारी देनी थी। फिर भी किसी भाई या बहन का कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और मेरे से पूछना, क्योंकि मैं सभी बहन की और भाइयों की कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट वीडियो में और बेहतरीन अपडेट के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।